दोस्तों, हम सभी किसी न किसी कारण से यात्राएं करते रहते हैं। गर्मियों, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होने पर या तीज त्यौहार पर, देश में कोई त्यौहार है तब भी यात्रा करते हैं। किसी देश की सांस्कृतिक विरासत को देखने के लिए या देश विदेश में अपने परिचितों से मिलने के लिए भी यात्राएं करते हैं। आज हम ट्रैवल स्कैम की बात करते हैं, यात्रा घोटाले की बात करते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। दोस्तों, आपने देखा होगा कभी आपको मेल के माध्यम से या सोशल साइट्स के माध्यम से मैसेज आता है कि आपने ट्रैवलिंग यात्रा ट्रिप जीती है। इसमें आपको बहुत कम पैसे पेमेंट करना है और आपको ये यात्रा कराई जाएगी। तब आप बगैर कुछ जांच किए हो अपना टिकट कम पैसों के या लालच के चक्कर में अपना टिकट बुक कर देते हैं और सपरिवार यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको जानकारी मिलती है कि हमने जो पैसे लिए हैं वो सिर्फ यहाँ टिकट तक के लिए थे। होटल और ये टैक्सी के पैसे आपको ही पेमेंट करना पड़ेंगे। जब आप सामने वाले से प्रश्न करते हैं कि ये अब हम कैसे पेमेंट करेंगे, तो वो आपको एक प्राइवेट एजेंसी से मिला देता है। तो आपको जो पैसा लगना है वो जब आप स्वयं बुक करते तो वो पैसा कम लगता। वो प्राइवेट एजेंसी बाज़ार में जो दरें हैं, जो ये मतलब जो बाज़ार कीमत से ज़्यादा कीमत पर आपको होटल बुक होती है और टैक्सी बुक होती है, चूँकि आप वहाँ फंस गए हैं तो आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि आप यात्रा पर तो निकल गए हैं, अब वापस तो आप आ नहीं रहे क्योंकि आपको पूरी यात्रा कंप्लीट करनी है। तो ऐसे ही हैकर्स जो हैं, साइबर अपराधी जो हैं, ये ट्रैवल स्कैम करते हैं। तो इसी में आज हम बात करते हैं एयरलाइन टिकट स्कैम की। एयरलाइन टिकट स्कैम में आपको जैसे ही आप किसी यात्रा का प्लान बनाते हैं या एयरलाइन टिकट के लिए किसी भी माध्यम से आप संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो आपको तमाम पैकेज की जानकारी भेज दी जाती है। आपको ऐसे पैकेज की जानकारी भेज दी जाती है कि ये बहुत आपको सस्ता पड़ेगा और आप इतने यात्री इसमें एयरलाइन टिकट के माध्यम से देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। आप उस लालच में कि भाई कम पैसे में और मैं एरोप्लेन की यात्रा कर रहा हूँ और विदेश भी जा पा रहा हूँ, आप उसकी जांच नहीं करते हैं। और साइबर अपराधी आपसे बोलते हैं कि आप इसका पेमेंट बैंक से ट्रांजैक्शन के जरिए या नगद भुगतान करिए, आपको तुरंत हम ये सुविधा प्रोवाइड करेंगे जैसे ही आप भुगतान करेंगे। और आपसे नगद या ट्रांसफ़र जो है पैसों का वो पूर्व में अग्रिम रूप से करा लेते हैं। यात्रा के पहले आपसे अग्रिम रूप से टिकट बुक करने के पहले आपसे ये पेमेंट करा लेते हैं और पेमेंट कराने के बाद आपको यात्रा से करीब कुछ समय पहले या तो कुछ घंटों पहले या आपको 1-2 दिन पहले ये टिकट भेजे जाते हैं। ये टिकट ऐसे भेजे जाते हैं जिससे आप जानकारी ना पता कर पाएँ कि ये आपके साथ क्या फ्रॉड हो रहा है और कैसे आप इसका शिकार हो रहे हैं। आपने अब टिकट बुक कर लिए, अब आपको टिकट प्राप्त हो गए तो आप कहेंगे मेरे साथ ये घोटाला कैसे हुआ। जब आपको टिकट प्राप्त हो जाते हैं तो ये घोटाला वो आप समझते कैसे हुआ। असल में जो साइबर अपराधी है ये क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, जो क्षतिग्रस्त क्रेडिट कार्ड हैं या चोरी किए हुए क्रेडिट कार्ड हैं, इनके माध्यम से टिकट बुक कराते हैं। ये टिकट बुक कराते हैं और 1-2 दिन पहले, मुश्किल से 1-2 दिन पहले आपके पास टिकट भेजते हैं। यदि किसी ने, जिसका क्रेडिट कार्ड चोरी हुआ है, उसने आपको ये टिकट भेज दिया है, उसने कहीं शिकायत कर दी है, तो जो साइबर अपराधी ने आपको टिकट भेजा है तो वो टिकट ऑटोमेटिकली ही कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि सामने वाले ने आपको शिकायत कर दी कि मेरा क्रेडिट कार्ड चोरी हुआ था और क्रेडिट कार्ड के जरिए वो टिकट खरीदा गया है। तो जो भी ये साइबर अपराधी हैं जो आपको टिकट भेज रहे हैं वो सारा डिटेल उपलब्ध नहीं कराते हैं कि उन्होंने ये टिकट कहाँ से ख़रीदा है और कैसे ख़रीदा है, तो किस तरीके से ख़रीदा है, ये जानकारी आपको नहीं भेजी जाती है। इसलिए हम साइबर फ्रॉड के जरिए हमारी जो यात्रा है
वो कैंसिल हो जाती है और हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम शिकायत भी करते हैं, लेकिन हमारा पैसा भी फंस जाता है और पूरे परिवार का जो मूड बना हुआ है यात्रा पर जाने का, जो हम एक आनंद अनुभव कर रहे थे, वो सारी ट्रिप हमारी कैंसिल हो जाती है। इसलिए जब कभी भी आप किसी भी प्रकार से यात्रा करते हैं तो आपको यात्रा में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, इस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले, जब भी आप किसी एयरलाइन से टिकट बुक करें तो जो अधिकृत एयरलाइन है या आपका जो आपके आसपास जो प्रतिष्ठित ट्रैवल एजेंसी है, उनसे संपर्क करिए। और दूसरा, आप ये ऐसा कर सकते हैं कि आपको अलग समझ में आएगा कि ये मुझे जो यात्रा करा रहा है इसका मूल्य इतना कम क्यों है। आप इसकी भी जानकारी लीजिए। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, या जो ट्रैवल एजेंसी है या आधिकारिक वेबसाइट जो भी हैं, सरकार द्वारा जो वेबसाइट बनाई गई है, उनके माध्यम से भी आप ट्रैवल एजेंसियों की जानकारी ले सकते हैं कि इस टिकट इतने कम मूल्य में ये टिकट हमको क्यों दे रहे हैं, जबकि इस एजेंसी या अन्य माध्यमों से हमें जो टिकट प्राप्त हो रहा है वो महंगा है। तो इस आप ऐसे भी पता करके सावधानी रख सकते हैं। और जो साइबर फ्रॉड करने वाले जो हैकर्स हैं, वो आपसे कहेंगे कि आप हमें नकद भुगतान करिए या बैंक ट्रांसफ़र से भुगतान करिए, जबकि जो आधिकारिक वेबसाइट है उनमें क्रेडिट कार्ड से भी भुगतान किया जा सकता है। यदि आपको इस प्रकार से भी कोई भुगतान करने के लिए कह रहा है, तब भी आप ये जानकारी ले सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि मेरे साथ ये ट्रैवल स्कैम किया जा रहा है। तो एयरलाइन टिकट स्कैम में ये सावधानी आपको ज़रूर रखना है। और जब भी आप कहीं का भी टिकट बुक करें, किसी भी एयरलाइंस या अन्य किसी माध्यम से, तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, उसका पता करें, या अपनी जो ट्रैवल एजेंसी उसके बारे में जानकारी लें। उनके जो भी पते हैं, उन्होंने जो पता दे रखा है, आपको फ़ोन नंबर दे रखे हैं, उनके संबंध में भी आप विस्तृत जानकारी लें कि ये फ़ोन नंबर, वो ये जो ऑफिस के पते दिए गए हैं, ये व्यवस्थित हैं कि नहीं है। यदि आप इस प्रकार से जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो आपके साथ बड़ा स्कैम हो सकता है और आपके पैसे भी डूब सकते हैं और पूरे परिवार को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और जो आपका मूड बन गया है आपका यात्रा का कि इसके हम ऐसे यात्रा करेंगे, और किसी भी प्रकार से आप जिस प्रकार से यात्रा करने का पूरा परिवार, पूरी पैकेज आपकी तैयार है पूरा, तो इसमें काफ़ी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए जो ट्रैवल स्कैम हो रहे हैं, जो एयरलाइन स्कैम है या जो भी ट्रैवल के स्कैम है, जिनके माध्यम से आप अपनी टिकट बुक कर रहे हैं, तो इसमें सावधानी बरतना ज़रूरी है। क्योंकि ट्रैवल स्कैम के माध्यम से आप पूरे परिवार सहित जो यात्रा का प्लान बना रहे हैं, ये साइबर अपराधी आपको, घोटालेबाज आपके इस स्कैम का आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपकी यात्रा को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए ट्रैवल स्कैम से बचते रहिए। जब भी कभी यात्रा करें तो पूर्ण सावधानी बरतें और आधिकारिक वेबसाइट से ही अपनी टिकट बुक कराएं। नमस्कार।